अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हसन रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 92 हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो दोस्तों, पहले की तरह आज फिर मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही दिलचस्प हिकायत। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि पहली उम्मतों में एक बादशाह था। खूब शान शौकत से इसके दिन रात गुजर रहे थे। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो अपनी आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करने लगा और सोचने लगा कि मैं जिन दुनियावी आसाइशों में गुम होकर अपने रब अज़्ज़ा व जल को भूल चुका हूँ, अनकरीब ये सारी नेमतें मुझसे मुनक़ता हो जाएंगी। मेरी हुकूमत, मेरी बादशाहत ने तो मुझसे अपने पाक परवरदिगार की इबादत से गाफिल रखा है। चुनाचा वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और सारी रात तेजी से सफर करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद अबूर कर चुका था। उसने साहिल समंदर का रुख किया और वहीं रहने लगा। वहां वो एटीएम बनाकर बेच जो रकम से हासिल होती थी उसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रख लेता और बाकी की तमाम रकम सदका कर देगा। इसी हालत में उसे काफी अरसा गुजर गया। बिलाखिर उसकी खबर उस मुल्क के बादशाह को हुई तो उस बादशाह ने पैगाम भेजा, मुझसे आकर मिलो। लेकिन इस बादशाह ने इनकार कर दिया और बादशाह के पास ना गया। बादशाह ने फिर अपना कासिद रवाना किया और उसे अपने पास बुलवाया। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा कि बादशाह को मुझसे क्या गर्ज और मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं उसके पास जाऊं। जब बादशाह को यह बताया गया तो वह खुद घोड़े पर सवार होकर साहिल समंदर पर आ गया। जब इस नेक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बादशाह ने जब उसे भागते हुए देखा तो वो भी इसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। जब बादशाह से ढूंढ ना सका तो बुलंद आवाज से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा, तू मुझसे खौफज़दा ना हो, मैं तो तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उस नेक शख्स ने सुना तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उससे कहा, अल्लाह ताला तुझे बरकतें अता फरमाए, तू है कौन और कहां से आया है? उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं फलां मुल्क का बादशाह था। जब मैंने गौर फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूँ, अनकरीब ये दुनिया फना हो जाएगी और ये नेमतें मुझसे मुनक़ता हो जाएंगी और इस दौलत और हुकूमत ने तो मुझे गफलत की नींद सुला रखा है। चुनाचा मैंने अपने तमाम साबिक़ा गुनाहों से तौबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग अपने रब की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ताला मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जब बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया मैं तो तुझसे ज्यादा इसका हकदार हूँ। ये कहते हुए घोड़े से उतरा और उसे वहीं छोड़कर इस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनाचा वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और वो अब हर वक्त अपने रब की इबादत में मसरूफ रहते और उन्होंने दुआ की, हमारे पाक परवरदिगार हमें एक साथ मौत अता फरमाना। चुनाचा इन दोनों का इंतकाल एक ही दिन हुआ और उनकी कब्रें भी एक ही साथ बनाई गई। ये हिकायत नकल करने के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं मिस्र में होता तो उनकी कब्रों की जो निशानियां हमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, मैं इसकी वजह से उन्हें जरूर पहचान लेता और वो तुम्हें मैं जरूर कब्रें दिखाता। अल्लाह पाक में रहमत हो और उन सदके हम गुनाहगारों की बेसा मग़फ़िरत हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में देखे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक बराबर पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।